अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल। लास्ट टाइम अपने पेडागोजी का जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं उसमें से 39 एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इससे नेक्स्ट जो हैं एमसीक्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे और उनके आंसर्स भी देखेंगे। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 40 की तरफ। अच्छा जी, तो वो कह रहा है जी, ट्रेडिशनली द कार्ड्स विद द क्वेश्चन प्रॉब्लम आर फैक्ट ऑन वन साइड एंड द आंसर आर रिलेटेड फैक्ट ऑन द अदर साइड आर कार्ड के जो हम कार्ड्स लेते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, उसके एक साइड पे फैक्ट लिखे हों और दूसरी साइड पे उसी चीज़ का आंसर लिखा हो, या फिर उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दूसरी साइड पर भी लिखे हों उसकी बैक साइड पर। तो उस तरह के कार्ड को हम क्या कहते हैं टीचिंग के अंदर जो हम यूज़ करते हैं? ऑब्जर्वेशंस कार्ड्स, प्ले कार्ड्स, ऑप्शन सी है फ्लैश कार्ड्स, ऑप्शन डी है नोट कार्ड्स। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फ्लैश कार्ड, जिसके एक साइड पर फैक्ट्स लिखे हों और उसकी बैक साइड पर उसका आंसर या फिर उसी से रिलेटेड मज़ीद फैक्ट्स लिखे हों। तो इस तरह के कार्ड को हम फ्लैश कार्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारा 41। डिस्कवरी टीचिंग इज़ एक्चुअली ए डैश। डिस्कवरी टीचिंग क्या कहलाती है? पॉजिटिविस्ट अप्रोच, डायलैक्टिकल अप्रोच, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो इसका राइट आंसर जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपका, टीचर रीड्स अलाउड टू द क्लास टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स। टीचर जो है क्लास के अंदर बुलंद आवाज़ से जो बोलता है वो स्टूडेंट्स की किस चीज़ को इम्प्रूव करने की ट्राई कर रहा होता है उस टाइम? ऑप्शन ए है फीलिंग्स अबाउट रीडिंग, ऑप्शन बी है प्रोनाउंसिएशन, लफ्ज़ों की अदायगी यानी कि, ऑप्शन सी है कंप्रीहेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो वो इन तीनों चीज़ों को कवर करने के लिए क्लास के अंदर बुलंद आवाज़ से बोलता है टीचर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी बनता है, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी आपका 43। रीडिंग आर लुकिंग एट अ मटीरियल क्विकली टू गेन एन ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट इज़ द रीडिंग टेक्निक। जल्दी से आप मटेरियल को देखते हैं, उसका ओवरव्यू करते हैं अपने कंटेंट का, और इस तरह की टेक्निक को, रीडिंग टेक्निक को क्या कहा जाता है? साइलेंट रीडिंग, स्किमिंग, स्कैनिंग, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो स्किमिंग है। जब आप क्विक ओवरव्यू करते हैं किसी चीज़ का और उसको रीड करते हैं जल्दी से, और इस तरह की रीडिंग टेक्निक को स्किमिंग कहा जाता है। स्किमिंग, SKIMMING। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 44। टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग इज़ आल्सो टर्म्ड एज। टीम की जो एक्टिविटी है टू समराइज रीडिंग इज़ आल्सो टर्म्ड एज ग्रुप समरी, रिले समरी, ऑप्शन सी ग्रुप प्रेजेंटेशन, नन ऑफ दीज। तो टीम एक्टिविटी टू समराइज रीडिंग, इसका जो राइट आंसर है वो है रिले समरी। 45 एमसीक्यूज़ है आपका। व्हेन इंस्ट्रक्शंस इज़ डिलीवर्ड बाय अ पर्सन क्लोज इन एज और अचीवमेंट। जब आपको इंस्ट्रक्शन देने वाला आपकी हम एज है, आप जितनी एज रखता है या आप जितनी अचीवमेंट है उसकी, टू द पर्सन रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस, यानी कि जब आप एक ही लेवल के लोग बैठे होते हैं क्लास में, तो आमतौर पर ये होता है ना कि आप, यानी कि आपकी एज 30 है, 40 है, और बच्चे बैठे हैं आपके सामने, कोई 12 साल का हो सकता है, 16 साल का, 14 साल का, उन लोगों की बात नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे हम जब टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं तो हम में से ही कोई टीचर सेलेक्ट होते हैं, वही बाकी टीचर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, तो उनका अचीवमेंट लेवल और उनकी एज तकरीबन सेम होती है, वो केस है। दी प्रोसेस इज़ नोन एज। तो इस तरह के प्रोसेस को जिसमें एज और आपका अचीवमेंट लेवल सबका सीखने और सिखाने वाले का सेम हो, तो उसमें क्या होता है, वो क्या कहलाता है? इंडिविजुअल ट्यूटरिंग, पीर कोचिंग, पीर कहते हैं दोस्त अहबाब को। ऑप्शन सी है पीर ट्यूटरिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो पीर आपका मिलने जुलने वाला फ्रेंड हो सकता है, पीर एक्चुअली फ्रेंड्स ही होते हैं,
पीर ट्यूटरिंग को, क्योंकि उस टाइम ट्यूटर होता है, तो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, पीर, PWR, पीर ट्यूटरिंग, पीर ट्यूटरिंग। ठीक है जी। और नेक्स्ट MCQ है 46, इन अ राउंड टेबल डिस्कशन, गोलमेज कॉन्फ्रेंस जिसे कहा जाता है, दी पार्टिसिपेंट्स जो उसके मेंबर होते हैं, डैश डिस्कस टॉपिक अमंग देमसेल्व्स एंड विद द ऑडियंस, तो वो आपस में जो डिस्कशन करते हैं या ऑडियंस के साथ जो डिस्कशन करते हैं, वो उसका राइट आंसर क्या बनता है, ओरिजिनली, इनफॉर्मली, फॉर्मली या नन ऑफ दीज, इनफॉर्मली। ठीक है, मतलब के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बगैर, इनफॉर्मल हो के रिलैक्स माहौल में गोल में इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन जो चलती है वो इनफॉर्मली होती है। 47 MCQs आ गया आपका, दी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू इन्हांस लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि आप मोबाइल का यूज़ कर लें लर्निंग प्रोसेस के अंदर, कोई वीडियो दिखा दें, लैपटॉप का इस्तेमाल, कंप्यूटर का या कोई और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को, या आपने किसी चीज़ को ट्रेनिंग करवा रहे हैं आप उनको सिखाने के लिए, तो इस चीज़ को एजुकेशन के अंदर क्या कहा जाता है, लर्निंग प्रोसेस के अंदर जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं लर्निंग को इंक्रीज़ करने के लिए, तो उसका जो राइट आंसर बनता है वो है ICT। पहला है IT, ऑप्शन बी है ICT, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 48 आपका जो है MCQs आ गया जी आगे। अकॉर्डिंग टू इमली द नोबलेस्ट वर्क इन एजुकेशन इज़ टू मेक एन, सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम है एजुकेशन का वो क्या होता है, क्या चीज़ बनाने के लिए होता है, वो गुड सिटीज़न बनाने के लिए होता है। ठीक है जी। रीजनिंग मैन बनाने के लिए होता है एजुकेशन का जो मकसद है, थिंकर है या एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर होता है जो एक सिंगल बंदा कोई काम या बिज़नेस शुरू करता है उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है रीजनिंग मैन। तो हमारा एजुकेशन का जो मकसद है वो रीजनिंग मैन बनाना है। किसी को भी एजुकेशन जो दी जाती है इमली के मुताबिक वो रीजनिंग मैन बनाने के लिए दी जाती है। 49 आ गया, विच फ्रॉम द फॉलोइंग शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो आपको पसंद नहीं है या जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है उसको कम करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सब 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से क्या करना चाहिए। प्रेज़ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिवार्ड, बिल्कुल नहीं। इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है तो रिवार्ड तो नहीं बनता। और स्ट्रिक्टनेस, सख्ती करनी चाहिए, नहीं वो उल्टा और बिगड़ सकता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इग्नोरेंस। ठीक है जी, इग्नोरेंस आपने राइट आंसर है आपका, आपके इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को मिनिमाइज़ करने के लिए। ठीक है जी। 50 नंबर जो है आपका MCQs आ गया, एज पीपल ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे लोगों की एज ज़्यादा होती है, द डैश लर्निंग डिक्लाइंस, द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, सीखने की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है, देखा होगा ओल्ड एज के, अब बच्चा बहुत क्विकली सीखता है चीज़ों को, जितनी तेज़ कोई छोटी एज में इंसान सीखता है। आप खुद देख लें कि 5 ईयर तक जो है बच्चा वो सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से सीखता है कि सोच है। ठीक है, वो उसे पूरी पाकिस्तान के इर्द गिर्द की हर चीज़ का नाम याद हो जाता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है उसके लिए नई चीज़ों को सीखना इंसान के लिए मुश्किल होता जाता है। अब एक बंदा 40 साल का, उससे आप कहें जी आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लें, तो वो देखें आप फिर वो कितने साल लगाता है सीखने में, और वो भी उसे बेसिक चीज़ें ही आएंगी, मुकम्मल फिर भी नहीं सीख सकेगा वो। अच्छा जी, ऑप्शन ए स्पीड, पावर, क्वालिटी, क्वांटिटी। स्पीड जो है वो डिक्लाइन हो जाती है, कमी आ जाती है जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है, उसकी जो लर्निंग है उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, मैच्योर होता जाता है, लेकिन उसकी चीज़ों को लर्न करने की सलाहियत कम हो जाती है। नेक्स्ट MCQs आ गया जी आपका, रेस्पॉन्सेज दैट प्रोड्यूस ए डिसकम्फर्टिंग इफ़ेक्ट, ऐसे रिस्पॉन्स जो कि आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, बिकम डैश टू अकर अगेन इन दैट सिचुएशन। तो इस तरह के आप उनको अगली सिचुएशन में क्या करेंगे, नॉट लाइकली, पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे, इक्वली लाइकली कि उतने ही होते हैं जितने पहले हो रहे थे, इस तरह के बिहेवियर जो था, रिस्पॉन्स था,
या लेस लाइकली, तो ज़ाहिर है लेस लाइकली कि हम वो उस तरह का जो बिहेवियर है या जो रिस्पॉन्स है जो कि डिस्कम्फर्ट था उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे। लेस लाइकली टू अकर अगेन इन द नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है, उस सिचुएशन में उसको लेस लाइकली हमारा राइट आंसर बनता है। ऑप्शन डी है मोर लाइकली, ये तो बनता ही नहीं है। नेक्स्ट MCQ आ गया आपका 52। आज हम इंशाल्लाह 55 तक डिस्कस करेंगे बस, फिर बाकी अगली वीडियो में। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी के मुताबिक स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, जॉन डेवी साहब कहते हैं कि स्कूल जो हैं बच्चों को किस काबिल बनाने चाहिए। स्कूल में जो अगर बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है तो वो स्कूल को किस तरह का बच्चा बनाना चाहिए, वो किस काबिल हो। प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, एंटरप्रेन्योरशिप या रिसर्च। तो वो प्रेजेंट लाइफ के लिए उसको बच्चे की तैयारी करवानी चाहिए। मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, जॉन डेवी के मुताबिक प्रेजेंट लाइफ। हर बंदे की अपनी थिंकिंग थी, अपनी थॉट थी। अफलातून था, अरिस्टो था, जॉन डेवी था, जैसे ऊपर हमने इमली की बात की, वाटसन हो गए, इन सब की अपनी अपनी थिंकिंग थी। एजुकेशन की डिफाइंस भी इनकी अपनी अपनी है। इनकी बाकी एजुकेशन का जो पर्पज़ है, बच्चे को तालीम देने का मकसद है, वो सब का डिफरेंट है। कोई सोचता है बच्चे को तालीम एक अच्छा सिटीज़न बनाने के लिए देनी चाहिए, कोई सोचता है बच्चे को तालीम जो है रीजनिंग मैन बनाने के लिए देनी चाहिए। तो ये आपने याद रखना है कि किस बंदे ने क्या बात की थी आपको MCQs में, ताकि दुश्वारी का सामना करना ना पड़े। 53 MCQs आ गया। द लॉन्गर अ पर्टिकुलर एबिलिटी इज़ अनयूज द डैश इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, स्ट्रोंगर, वीकर। तो इसका आंसर है जी वीकर। द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन ऑफ एन इंडक्टिव आर्गूमेंट इज़ सर्टेन, एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, प्रोबेबल। तो इसका राइट आंसर है ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन इंडक्टिव आर्गूमेंट का प्रोबेबल। लास्ट आज की वीडियो का हमारा MCQs है। चिल्ड्रन आर यूजुअली ईगोसेंट्रिक, ईगो होता है इंसान की अना, ड्यूरिंग डैश एंड डैश स्टेजेस। चिल्ड्रन आम तौर पर वो ईगोसेंट्रिक कब होते हैं? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे, प्री ऑपरेशनल कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, कंक्रीट ऑपरेशनल फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही बनता है, सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल स्टेजेस पर जो बच्चा होता है आम तौर पर ईगोसेंट्रिक ज़्यादा होता है। ठीक है जी, तो उम्मीद है आपको ये वाले MCQs की समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको समझ नहीं आई किसी चीज़ की तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। इसके बाद हम फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। इल्मुल तालीम यानी एजुकेशन से रिलेटेड, उससे बहुत बेसिक चीज़ें हैं वो, उसके बाद आपको और अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएंगे ये सारे MCQs पेडागोजी के और एजुकेशन सेक्शन के, हेडमास्टर की तैयारी के लिए, PPSC के एग्ज़ाम के लिए, FPSC के एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी प्लैनेट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम 56 नंबर MCQ से स्टार्ट करेंगे पियाजे की थ्योरी से। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।